यो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो हम कर रहे हैं क्लास 11th का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी तक हम उसके 4 पार्ट्स कर चुके हैं और लास्ट पार्ट में हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था कि क्या होता है। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें है काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस बेसिकली हम इक्वेशंस निकालेंगे जिनसे हम फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, इनके बीच का जो कि है रिलेशन, वो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो आपने क्लास 9th और 10th में 3 इक्वेशंस की होंगी मोशन की, जो कि होती हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो गाइस, आपने जैसे कि देखा पेंसिल टूट गई थी, तो मैं शार्प करके लाई हूँ। हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इसे माइंड मत कीजिएगा। ओके, 3 इक्वेशंस होती हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट होती है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये 3 इक्वेशंस होती हैं जो कि हम 9th-10th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो कि मोशन में यूज़ होती हैं। इन तीनों इक्वेशंस में कोई ना कोई रिलेशन है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन बताया गया है। आपको पता है ना कि v जो है फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। वैसे ही सेम इसमें s जो है डिस्टेंस होता है। इसमें भी, इसमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो उसमें ये रिलेशन है। ऐसे दूसरे में कोई और रिलेशन है। तो आपको जब न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे तो आपको इन इक्वेशंस को यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस, ये सब कैलकुलेट करना होगा। तो हमें इस टॉपिक में करना क्या, एक्चुअल में हमें ये जो 3 इक्वेशंस है इन्हें डिराइव करना है। हमें डेरिवेशन करेंगे हम इन 3 इक्वेशंस की कि ये इक्वेशंस कैसे आई हैं नॉर्मली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। तो हम अब लिखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होती है। हमने पढ़ी हुई है एवरेज जो एक्सेलरेशन होती है। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज change in velocity with respect to time। ओके, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम होती है, ये हमें पता है। तो फॉर्मूला कैसे होगा, a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी t। ओके, तो ये होती है एक्सेलरेशन। इसे हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे हम एक बार लिख भी लेते हैं कि वी नो a is equals to acceleration, v is equals to final velocity, u is equals to initial velocity, t is equals to time। ओके, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे t डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन कैसे आएगी, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। इसके हम सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं। ओके, अब ये माइनस में u यहाँ पे, अगर हम इसे इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर ली है, जो कि आई है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हमारी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है एक। अब हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन graphically as below।
तो अब हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। हम एक्सिस बनाएंगे। ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। ओके, तो हम वीटी ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी होगी और यहाँ पे टाइम रिप्रेजेंट करेगा। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है हमें। ओके, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ तक मान लीजिए एक पॉइंट है कोई ए, इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं। जो ये ए तक पॉइंट है ये हमारा यू है। यू, इस पॉइंट मतलब ये जो डिस्टेंस है ये यू के बराबर है पूरा। ओके, दिस डिस्टेंस इज यू। और फिर ये आगे का v। नेक्स्ट यहाँ पे कोई पॉइंट बना लेते हैं, इसे हम डी नाम दे देते हैं। फिर यहाँ बिल्कुल ए के सामने हमें एक पॉइंट बनाना है सी, लाइक दिस। और ये ऐसे रेक्टेंगल बनेगा। और फिर ये v जो है, v जहाँ तक है वहाँ से जुड़ेगा ये c आके। ये b पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा। ओके, तो कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमें ये जो दिस शेडेड रीजन, हमें इसका एरिया निकालना है। तो आप देखिए ये जो ऐसे पूरा ए बी सी डी ओ ए, इसका एरिया निकालने के लिए हमें कैसे निकालेंगे हम? पहले हम रेक्टेंगल का एरिया लेंगे, जो ये रेक्टेंगल है, और फिर ट्राइंगल। इन दोनों के एरिया को अगर हम अलग अलग निकालेंगे, फिर उनके एरिया को ऐड कर देंगे, तो हमें पूरे जो शेप है उसका एरिया मिल जाएगा। तो हम कैसे बना सकते हैं? तो मान लीजिए हम जो ये एरिया निकालेंगे, मतलब पूरा डिस्टेंस होगा x। x इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ऑफ एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। ओके, तो x इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब हम इनकी वैल्यूज डालेंगे। बेस इंटू हाइट, अब देखिए ये बेस, ट्राइंगल का बेस किसके बराबर होगा? टी। टी है ना, ये इतना डिस्टेंस टी, ये टी है तो ये भी टी होगा। दोनों इक्वल होते हैं ना रेक्टेंगल्स की साइड। ये टी है तो ये भी टी, यानी ए सी साइड भी टी होगी, यानी बेस। तो बेस को हम टी लिख लेंगे इंटू हाइट, ट्राइंगल की हाइट यानी बी सी। अब हाइट हम कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ है ओ, ये वाला ओ वी वाला, ये हमें पूरा वी दे रखा है, और ओ ए तक का डिस्टेंस यू है। तो हम इस तरफ से भी तो सेम कर सकते हैं ना, v माइनस यू, यानी कि ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? v माइनस यू, दिस डिस्टेंस। सेम इधर के लिए होगा ना v माइनस यू, और सेम इधर के लिए होगा v माइनस यू। ओके गाइस, ये v माइनस यू हो जाएगा। पूरे से इतना हमने माइनस कर दिया, तो v माइनस यू, ये वाला डिस्टेंस जो कि इसके बराबर होगा। तो हम हाइट लिख देते हैं v माइनस यू, प्लस लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ, ऑब्वियसली t और u। ठीक है, तो u इंटू टी। अब हम इसे करेंगे तो क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू हाफ v माइनस यू टी प्लस यू टी। ओके, अब v माइनस यू, जो ऊपर इक्वेशन है उसमें v माइनस यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना। v माइनस यू की वैल्यू कितनी होती है? ए टी। सेकेंड इक्वेशन में हमने ये कैलकुलेट कर लिया था। तो हम इसको v माइनस यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इसको मान लेते हैं हम फोर्थ इक्वेशन। तो अब हम करेंगे पुट v माइनस यू फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं। हाफ v माइनस यू की वैल्यू कितनी थी? 80, हाफ इंटू 80 इंटू टी प्लस यू टी।
कितना बनेगा, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। ओके, और अगर हम इसे x को, x जो डिस्टेंस है ना एक तरह से, इस x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस है क्योंकि वो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन भी इसी के साथ कैलकुलेट होती है। इस इक्वेशन को हम दे देते हैं फिफ्थ इक्वेशन। ओके, ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये ओके, इतना आपको समझ आ गया। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो हमने अभी लास्ट इक्वेशन कैलकुलेट करी थी, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, हमारी फोर्थ इक्वेशन क्या थी, यहाँ देखिए, x इज इक्वल्स टू हाफ v माइनस यू टी प्लस यू टी, ये हमारी थी फोर्थ इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से हमें मिलेगा s इज इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, और इस पूरी वैल्यू को हम v बार t मानेंगे। ओके, सो हमने माना v इज इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2, हमने इसको v माना है और ये t आ गया इसके साथ, ठीक है, हमने इसे ये माना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, तो इसी के साथ s की वैल्यू ये वाली आएगी ना, तो s इज इक्वल्स टू v डैश t। ओके, तो हमारी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, s इज इक्वल्स टू v वेक्टर t, और हमने इसे वेक्टर की फॉर्म में क्यों माना है, क्योंकि वेलोसिटी जो है यहाँ पे, सॉरी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगी, तो उस केस में हम इसे v वेक्टर मानेंगे। ओके, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, सिर्फ उसी के लिए हम इसको मानेंगे, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओनली। ओके, तो अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, ये वाली इक्वेशन जो है ना, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी को। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, v माइनस यू, ये t a के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी टाइम इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन, इसे हम 8th इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, इक्वेशन की नंबरिंग हम इसे 6 नंबर देंगे और इसे 7 नंबर, देन ये वाला 8th नंबर आएगा। ओके, तो हम आगे करते हैं, जो हमारी आगे वैल्यूज आएंगी। अब जो ये t की वैल्यू है, हमें जो इक्वेशन 8 में t की वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें 7th वाली वैल्यू में पुट करना है। नहीं, तो ये हमने t की वैल्यू निकाल ले, v माइनस यू अपॉन a। तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास v डैश की वैल्यू तो थी, अब हमने t की भी वैल्यू निकाली, अब हम ये सारी इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s इज इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2 v माइनस यू अपॉन a, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8। 7 एंड 8 से मिली है ना हमें v डैश और t की वैल्यू, तो वो हमने यहाँ डाल दी। अब इन्हें करेंगे तो v प्लस यू v माइनस यू अपॉन 2a हो जाएगा। ओके, और ये क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, फॉर्मूला हमने करा है ना अपनी पहले की क्लासेस में कि a प्लस बी और इंटू a माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने वही वाला यहाँ पे लगा के ये सॉल्व करा है। ठीक है, अब ये यहाँ डिवाइड है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब ये यू स्क्वायर यहाँ माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन भी इसी के साथ निकलती है, इसे हम दे देते हैं 9th इक्वेशन। ओके, तो ये हमारी दिस वन इक्वेशन ये हमने कैलकुलेट कर ली। तो इस तरह से हमारी तीनों इक्वेशन जो है कैलकुलेट होती है, और ये पूरी डेरिवेशन है उसकी कि किस तरह से वो कैलकुलेट होगी। इसको करने का एक और तरीका होता है जो कि कैलकुलस मेथड होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में आपको कोई भी मेथड पूछा जा सकता है, दिस वन एंड कैलकुलस वाला मेथड।
या फिर आपको बोला जाएगा कि आपको ये 3 इक्वेशंस कैलकुलेट करनी है, अपने हिसाब से कोई भी आप मेथड लगा के कैलकुलेट कीजिए, या फिर आपको मेंशन करेंगे कि आप इस काइनेमेटिक मेथड से कीजिए या कैलकुलस मेथड से कीजिए। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे डिस्कस। So thank you so much for watching my video, and must like, share, comment and don't forget to subscribe my channel. And guys, कुछ भी आपको कोई डाउट होता है, कोई आपको पॉइंट क्लियर नहीं होता, आप कोई अपना डिस्कशन रखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।